बोलिए राघवेंद्र सरकार। भारतीय संगीत का बड़ा महत्व है। आज राग अहीर भैरव में कथा का शुभारंभ हो रहा है। प्रसंग जरूर पहले याद कर लो कि वो निराकार परमात्मा, वो ब्रह्म साकार क्यों बनते हैं, है ना? तो पहले प्रसंग याद रखें हम लोग कि वो कारण कौन कौन हैं जिन कारणों से उस ब्रह्म को, उस अनादि परमात्मा को भी अवतार लेकर आना पड़ता है। तो पहला कारण बताते हुए भगवान शंकर कहते हैं, सुनो देवी पार्वती, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म में पाखंड प्रवेश करता है, धर्म की मर्यादाएं टूट जाती हैं, हमें क्या करना चाहिए, है? हमें मनुष्य बनाया गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये जान करके जो कर्म करते हैं वो कर्म ही धर्म कहे जाते हैं। परिभाषा धर्म की गई है। धर्म शब्द का अर्थ है जो धारण किया जाए, जो ग्रहण करने के योग्य है, वो धर्म है। ठीक है? जैसे सर्दी में आग जला करके तापना ये धर्म है, और गर्मी में कोई आग जलाए और कहे कि भैया आओ हाथ सेक लो, तो धर्म है कि अधर्म? अधर्म है। हमें किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, ये जान करके जो काम करते हैं उनके काम ही धर्म बन जाते हैं। कर्म का सम्यक निरूपण ही धर्म है। तो पार्वती जब धर्म की हानि होती है और इस पृथ्वी पर असुर बढ़ जाते हैं, असुर एक प्रवृत्ति है, और अभिमानी अत्याचारी बढ़ जाते हैं। जानते ये करते क्या है? असुर बढ़ गए, अत्याचारी बढ़ गए, अभिमानी बढ़ गए और धर्म में पाखंड बढ़ गए। तो क्या करते हैं फिर? तो आगे की सुंदर अर्धाली में वर्णन है। करें अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। सीधई विप्र वेद पाठी ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं। विप्र किसको कहते हैं? जो विद्या प्राप्त करें और विद्या दे। वेद पाठी भवेत विप्र, ऐसे ब्राह्मणों को जब कष्ट देते हैं, धेनु गौ मां की अवहेलना करते हैं, गौ का अपमान करते हैं, गौ का अनादर करते हैं, गौ माता का तिरस्कार करते हैं, सुर देवताओं का अपमान करते हैं,
और पृथ्वी पर अत्याचार करती है। एक संयोग बता दें, आज गोपाष्टमी है, गो पूजा का समय भी है। और आज के दिन रामचरितमानस की इस चौपाई में ये शब्द आ गया, तो बड़े भाव से बोलते हैं, बोलिए गौ माता की। जब कभी गाय पर, धरती पर, धर्म पर और विप्र पर अत्याचार ये असुर करते हैं, मानवता कांपने लगती है, तमोगुण बढ़ जाता है, धर्म की मर्यादाएं टूट जाती हैं, सदग्रंथ लुप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो जय राम जी। ध्यान देना, जब पाखंड ज्यादा प्रवेश करेगा तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जिम पाखंड बाधते लुप्त हो ये सद ग्रंथ। पहले प्रत्येक घर में वेद रहते थे, अब आपको क्षेत्र में वेद देखने को नहीं मिले, तो ये अत्याचार बढ़ जाता। तब वो निराकार परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं, और करते क्या है, तो बाबा ने वर्णन किया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। तब वो परमात्मा अनेक प्रकार के शरीर धारण करके आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अत्याचारियों का विनाश करते, सज्जनों का कष्ट दूर करते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तब भगवान ऐसा करते। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि यहां शब्द है तब तब प्रभु धरि विविध, और जो पुरानी प्रतियां हैं उनमें शब्द है तब तब प्रभु धरि मनुज शरीर, है ना। लेकिन अब नए संस्करण जो आ रहे हैं इसमें है विविध। तब मनुष्य शरीर धारण करते हैं पार्वती, तब अनेकानेक शरीर धारण करते हैं और अत्याचारियों का विनाश करते हैं, देवताओं की पुनः स्थापना करते हैं, धर्म की मान्यता को बढ़ाते हैं। पार्वती यही राम जी के जन्म का एक कारण है। देवी पार्वती कहती है कि स्वामी दूसरा कारण कौन सा है, तो कहा कि एक बार सनत कुमार जा रहे थे भगवान का दर्शन करने। भगवान के दो पार्षद, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय, इन्होंने सनत कुमारों का रास्ता रोक लिया, प्रवेश नहीं करने दिया। सनत कुमारों ने शाप दे दिया कि तुम आसुरी योनि में चले जाओ। तो वो जय और विजय दिति के गर्भ में आए, एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। एक को भगवान ने वराह रूप धारण करके समाप्त किया, उसका उद्धार किया, और दूसरे को नरसिंह भगवान ने मार करके उसका उपकार किया,
लेकिन भगवान ने इनका वध तो किया, लेकिन 3 जन्म के लिए शाप लगा था। इसलिए यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। तब रावण के वध के लिए उस निराकार ब्रह्म ने राम के रूप में अवतार दिया। प्रेम से बोलो जय राम। देखो, समझाना हमारा काम है और समझना आपका। जब दोनों लोगों का तार जुड़ेगा तो बात समझ में आए। और ये चौपाइयां भी हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप अरु हाटक लोचन। इसका सार मैंने कथा में आपको बताया। और जब कुंभकर्ण और रावण बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो इनके उद्धार के लिए उस निराकार ब्रह्म ने राम के रूप में अवतार लिया। एक कारण और तुम्हें, देवी पार्वती एक कालखंड में महात्मा कश्यप और अदिति ने तप किया। कश्यप अदिति महातपहीन तिनको भगवान ने उनको पूर्व में, माने पहले कालखंड में, और समझ लें तो सतयुग में, भगवान ने इनको वचन दिया कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊं। एक कल्प में राम जी ने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया और वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार शरीर धारण करके राम के रूप में अवतरित। पार्वती जी, एक कारण और है। देखिए, प्रसंग केवल एक है, राम जन्म के हेतु अनेका। तो ये जो अनेक कारण है वही हम आपको बताते हैं। एक कल्प में जल से उत्पन्न एक असुर जिसका नाम था जालंधर। रुक जाओ भाई, अभी बहुत समय है। अच्छा, भर जाएगा। फूट तो अभी रहे। प्रेम से बोलो जय राम। एक कल्प में, अब आप देखिए कितने कल्प हो गए, 27 कल्प तो रहते रहते कागभूषुंडी जी को बीत गए। रामचरित पढ़ते हो तो चौपाई पड़ी होगी, यहां बसत मोए सुन खग ईसा, और बीते कल्प सप्त अरुबीसा। अब ये श्वेत वाराह नामक कल्प चल रहा है इस समय। प्रत्येक कल्प में भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार। एक कल्प की बात कि जल से उत्पन्न जो जालंधर था, उसकी पत्नी सती थी और वृंदा उसका नाम था। पत्नी के सतीत्व के प्रभाव के कारण जालंधर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शंकर ने कृपा की और कह दिया कि संसार में कोई तुम्हें मार ना पाए, कोई तुम्हारा वध न कर सके। अब ये अत्याचार करने लगे। तब भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया
और देवताओं के कल्याण के लिए शाप भी धारण किया। रामचरित में बाबा तुलसी बताते हैं, छल करिटार सुता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जाने मरम तब शाप को पकड़ी की। सती वृंदा को पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, भगवान है, और मेरे पति का रूप बना करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया। तो क्रोध में आके शाप दे दिया कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ, है ना। तो वही तो शालिग्राम है। अब भगवान की पत्नी ने शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तो वृंदा बन गई तुलसी। लेकिन परस्पर प्रेम दोनों का कम नहीं हुआ। मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान के प्रत्येक कर्म की नकल जीव को नहीं करनी चाहिए। भगवान ने छल करके व्रत टाल दिया लोक कल्याण के लिए, लेकिन मनुष्य कभी ऐसा न करे। भोले बाबा विष पी गए तो नीलकंठ हो गए, और कोई मनुष्य नकल करे और विष पी जाए तो नीलकंठ थोड़ी बनेगा, यहीं पहुंच जाएगा नजदीक, गोविंदा है नमो नमः। तो महापुरुषों के प्रत्येक चरित्र की नकल जीव को नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप सिद्धांत में रहे, यहां भगवान ने तो छल किया, छल कर कार से तास व्रत, लेकिन यही ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न पावा। भगवान जो करें वो नहीं करना है, क्योंकि भगवान जो करते हैं उसको कहते हैं लीला, और हम आप जो करते हैं उसको कहते हैं कर्म। कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन लीला का फल थोड़ी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग करने वाला जीव यदि लीला का आश्रय ले ले तो वो भवसागर से पार हो जाए। उस जालंधर का वध हुआ, लेकिन जालंधर बना रावण, तहां जलंधर रावण भयऊ, और रन हति राम परम पद। तब परमात्मा राम जी ने रावण के उद्धार के लिए एक कल्प में अवतार लिया। भगवान के निराकार ब्रह्म के अवतारों की चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को और भगवान शंकर प्रिया पार्वती को चरित्र सुना रहे थे कि अचानक एक प्रसंग आया। आइए पहले सुनते हैं मानस की चौपाइयां में। नारद शाप दीन एक बारा, जय सिया राम जय सिया राम। नारद शाप दीन एक बारा, जय सिया
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, जय सिया राम, 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 जय सिया अब भगवान शंकर बाबा क्रम बता रहे हैं कि राम जी का अवतार क्यों होता है। उसी में एक प्रसंग आया, नारद शाप दीन एक बारा। एक बार देवर्षि नारद ने शाप दे दिया तो एक कल्प में नारद के शाप के कारण राम जी ने अवतार लिया। प्रेम से बोलो जय राम जी। पार्वती जी कथा सुन रही थी तो चकित हो गए। गिरजा चकित भई सुन बानी। बोले बाबा, बोले देवी क्या बात है? तो शिवा कहती हैं, अम्बा पार्वती कहती हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देवर्षि नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और इसके बाद ज्ञानी भी है। भगवान ने कौन सी गलती कर दी, कौन सा अपराध कर दिया, किस अपराध के कारण देवर्षि नारद को भगवान के लिए शाप देना पड़ा। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। महाराज मुझे समझा के ये प्रसंग सुना। बोले बाबा, बोले क्यों? अभी तक जितने कारण बताए वो सब संक्षेप में, और ये विस्तार से सुनना चाहती है। तो पार्वती जी कहती है, मुनि मन मोह, मुनि मन मोह। महात्मा के मन में मोह पैदा हो गया। भाई वो महात्मा किस बात का जिसके भीतर मोह उत्पन्न हो गया? तो मुनि मन मोह, ये अचरज भारी, ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा शब्द का अर्थ ही है महात्मा, है ना। एक देखिए व्याख्या लेने, महात्मा जो घोर अंधकार से, जो तम से, जो मोह से अलग हो जाए, उसी का नाम है महात्मा। वस्त्र बदलने से कोई महात्मा नहीं बनता। गीता पढ़िए तो भगवान कहते, अर्जुन अनासता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। जो अनासक्त भाव से कर्म करता है वही योगी है, वही सन्यासी है, वही महात्मा है। वस्त्र बदलने वाला और आग में तापने वाला, पंच अग्नि में तपने वाला कोई महात्मा नहीं होता। कर्म करते हुए जो कर्म में लिप्त नहीं होता वो महापुरुष। पार्वती जी वही बात कह रहे हैं कि हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी में वो मोह पैदा हो। ये प्रसंग विस्तार से सुन। तो भगवान शंकर पहले तो हंसी, बोले पार्वती
संसार तो व्यर्थ में मानता है कि ये हमने किया, ये मेरे द्वारा। संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। तो दोहा सुनने बड़ा प्यारा दोहा है। और जिनको अपने ज्ञान पर अभिमान है, वो इस दोहे को जरूर समझें। और जिनको गिलानी है कि हम कुछ जानते नहीं, वो भी समझें। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ है न कोई, यही जस रघुपति करहि जब सो तस तेई क्षण हो। न संसार में कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। भगवान चाहे तो एक पल में अज्ञानी को ज्ञानी बना और ज्ञानी को मूढ़ बना। थोड़ा हल्का कर लो बाजा, गद्य में हल्का कर लीजिए। तो ज्ञानी को अज्ञानी और अज्ञानी को ज्ञानी। अच्छा, आप सुन रहे हैं कथा। तो नारद जी ज्ञानी हैं, लेकिन देवर्षि नारद में मोह आ गया। और हम कथा नहीं सुनाएंगे, केवल नाम बताएंगे। कालिदास ये बड़े अज्ञानी थे, हैं? अब थोड़ा सार पकड़ लो। कालिदास बड़े अज्ञानी थे। ये जिस शाखा पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। महापुरुषों की जीवनी पढ़िए तो विद्योत्तमा उस समय सबसे अधिक विदुषी थी। वेदों का ज्ञान था। विद्योत्तमा ने एक शर्त रखी कि मुझे जो शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगा। तो इन पंडितों को, आचार्यों को बड़ी जलन हुई कि देखो एक नारी है और इतनी विदुषी कि तीनों लोकों में इसकी कोट की विद्वता किसी में नहीं। तो आचार्यों ने सोचा कि इसका विवाह हम किसी मूर्ख के साथ करा दें। तो आचार्य बोले कि देखो तुम तैयारी करो, हम किसी विद्वान वर को खोज के लाते। सोचे चले और इन्हें कालिदास दिखाई पड़े, जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। बोले इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। जब डाली कटेगी तो नीचे गिरेगा। जिसको अपने प्राणों की परवाह नहीं है, ले गए कालिदास को पकड़ के और बात ये कही कि तुम मुंह मत खोलना, विवाह तो हम करा देंगे। जब वो आचार्यों के पास बड़े उपाय होते हैं, गणेश जी न मिले तो ये सुपारी में तत्काल कलावा बांध देंगे, ले गणेश जी तैयार है ना। गौरी न मिले तो तत्काल कहेंगे जाओ, देखो माता जी बैठी हैं सनीला से आई, तत्काल कहेंगे जाओ पड़ुआ की डिलियां ले आओ मिट्टी की, बस गौरी हो गई। बड़े उपाय होते। तो आचार्यों ने जुगत लगाई, उपाय लगाए। कालिदास जी को ले गए। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। अब कालिदास तो मूर्ख थे, तो सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तो कालिदास जी महाराज ने 2 उंगली उठाई कि जा हमारी एक फोड़े तो हम या कि दोनों फोड़। लेकिन शर्त ये थी कि तुम्हें बोलना नहीं है। तो कालिदास ने 2 उंगली उठाई। आचार्यों ने विश्लेषण किया, पंडितों ने बोले देवी तुमने एक उंगली क्यों उठाई। तो
तो विद्योत्तमा कहती है ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। बोले इन्होंने दो क्यों उठाए? तो अब इनके पक्ष से आचार्य लोग बोले कि सृष्टि की रचना में ब्रह्म और उसकी माया दोनों मिलकर के सृष्टि बनाते, इसलिए कालिदास ने दो उंगली उठाई। अब विद्योत्तमा ने तीन उठाई। तीन। कालिदास जी ने सोचा कि मेरी दो आंखें और नासिका का क्षेत्र ये नष्ट करना चाहिए, सो कालिदास ने चार। बोले हम जाके दोनों नथनन में दो और दो लेते। पंडितों ने अर्थ कर दिया कि सुनो, ये कहना चाहते हैं कालिदास, तुम क्या कहना चाहते? विद्योत्तमा बोली तीन गुणों से सृष्टि बनती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तीनों मिल जाते हैं तो सृष्टि बनती है। आपको तीनों गुणों का दर्शन करा दे, सब में तीनों होते हैं, लेकिन जो अधिक होता है, जिसका प्रतिशत अधिक होता है, वृत्ति वैसी ही बन जाती है। तमोगुण अधिक होगा तो बात बात पे गुस्सा आएगी, और रजोगुण अगर अधिक होगा तो किसी की बढ़िया चीज देख करके मन में आएगा कि हे बालाजी महाराज हमारी घर आ जाए, है ना। वस्तु के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति लगाव, ये रजोगुण का प्रतीक है, और बात बात में क्रोध आना, ये तमोगुण का प्रतीक है। लेकिन मन सहज में शांत रहना, बुद्धि का सहज में ठहरना, सतोगुणी भोजन की इच्छा करना, चटपटा न खाना, ये सतोगुण का प्रभाव है। तो जो गुण जिसमें ज्यादा होगा उसका जीवन वैसे ही होगा। विद्योत्तमा बोली तीनों जब मिलते हैं, तीनों, तब सृष्टि बनती है। तो इन्होंने चार उंगली उठाई। आचार्य बोले सुनो, इस सृष्टि में चार बातें प्रमुख हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब विद्योत्तमा ने यूं पांच उठाए। कालिदास जी ने सोचा कि यह हमें झापड़ मार रही है, ये ऐसे कर रही है। तो कालिदास जी ने घूंसा। उसने तो कहा कि पांच तत्व से शरीर बनता है, लेकिन कालिदास के पक्ष के आचार्यों ने विवेचन किया कि पांचों तत्व, जैसे ये उंगली उठा, है ना, पांचों हैं, लेकिन ये पांचों अलग अलग हैं कि मिली हैं? अलग अलग हैं। तो कालिदास जी के घूंसे का अर्थ क्या निकाला विद्वानों ने कि जब पांचों मिल जाते हैं तब शरीर बनता है। तुम्हारी बात अधूरी रही। पांच तत्व से शरीर नहीं बनता, पांच तत्वों के मिलने से शरीर बनता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, है ना, या पंच तत्व मिली अधम शरीरा। ठीक है। विद्योत्तमा तुम पराजित हो, तो विवाह हो गया। अब एक दिन निकला ऊंट, तो कालिदास जी चिल्लाए उष्ट उष्ट उष्ट। तब विद्योत्तमा जान गई कि मेरा पति ये तो मूढ़ है, मेरे साथ विद्वानों ने छल कर दिया। कालिदास जी निकल गए, भगवती काली की उपासना की, और काली ने चिर स्मृति और विवेकवान होने का वरदान कालिदास को दे दिया। तभी नाम पड़ा है कालिदास। तो ऐसे महाकवि कालिदास ने राम कथा के लिए एक बहुत बड़ा काव्य लिखा है, जिसका नाम है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य।
महाकाव्य दो ही हैं, या तो वाल्मीकि रामायण या रघुवंश महाकाव्य संस्कृत में है। तो अब आपके सामने दोनों बातें, नारद ज्ञानी थे लेकिन मूढ़ हो गए, और जो मूढ़ थे कालिदास वो ज्ञानी बन गए। अगर आप एक और प्रमाण चाहें तो देखिए, मनोरंजन भी हुआ और कथा भी बिल्कुल सत्य है। एक और प्रमाण ले लीजिए, पाणिनि का नाम सुना? पाणिनि व्याकरण के 14 सूत्रों को जिन्होंने समझा और व्याकरण की रचना की, पाणिनि, महर्षि पाणिनि। बाल काल में जब पढ़ने गए तो गुरुजी बोले तुम नहीं पढ़ पाओगे। बोले क्यों? तो कहा कि तुम्हारी विद्या की रेखा नहीं है। तो पाणिनि घर आए, अब बाल स्वभाव था तो एक तेज चाकू लिया और विद्या की रेखा बनाई हाथ में, हथेली काटी, रक्त से सना हुआ हाथ लेके गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी अब हम पढ़ेंगे कि नहीं, विद्या मिलेगी कि नहीं? गुरुजी बोले क्यों? बोले ये देखो हमने विद्या की रेखा बना। गुरुजी समझ गए कि पढ़ने की इतनी इच्छा है कि इस कारण इसने अपने हथेली को काट लिया, तो आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें विद्या मिलेगी। वो बालक आगे चल करके महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिसने व्याकरण शास्त्र की रचना की। प्रेम से बोलो जय राम। अब आप चौपाई का अर्थ समझ गए। बोले बिहस, दो एक अर्थ, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जस रघुपति। राम जी जब जिसको चाहते हैं उसको वैसा बना देते। मुंह को होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर। और राम जी की कृपा अगर नहीं है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने मार्ग से पतित हो जाते। अब सुनो, मैं तुम्हें पार्वती ये प्रसंग सुना। एक दिन देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते, वीणा बजाते संत नारद जी हिमालय पर्वत की गुफा में पहुंचे। आइए अब सुनते हैं मानस की चौपाई। हिम गिर गुहा एक अति पावन, जय सिया राम, जय सिया राम। गिरे गुहा एक अति पावन, जय सिया राम, जय सिया पर समीप सुर सरी सुहावन, मैं समीप सुर सरी सुहावन, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं समीप सरी सुहावन, जय सिया राम, जय सिया आश्रम परम पुनीत सुहावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीख देवर्ष मन अति भावा, दीख देवर्ष मन अति भावा, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते वीणा बजाते संत नारद हिमालय पर्वत की ओर चले, उत्तर की। तो हिमालय से निकली हुई भगवती गंगा के पवित्र किनारे पर पहुंचे। वह समीप सुरसरी सुहा, हिमालय पर्वत की कंदरा के निकट में भगवती गंगा बह रही थी। वहां एक पवित्र आश्रम देखा। तत्काल देवर्षि नारद का मन वहां रम गया और भगवान का स्मरण किया। देखो, दो बातें, सुमरण तो चल ही रहा था, स्मरण हो गया। ये कथाएं इसलिए नहीं है कि केवल हम सुन लें और सुनने के बाद झरे आए और चले जाए। बोले, ले पंडित जी, तुम्हारी यह कथा यहीं परी, हमें मिलो प्रसाद, खाई लैया जैसिया। इसलिए सुमरण करोगे तो स्मरण भी जरूरी है। बिना स्मरण के सुमरण केवल शब्दों का है। तो जैसे ही स्मरण किया, सुमरत हरि, भगवान के नाम का स्मरण तो चल ही रहा था, भगवान के रूप का भी स्मरण जैसे ही हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो नाम और रूप जब दोनों एक हो गए तो ईश्वर की सत्ता की कृपा मिल गई, क्योंकि नाम रूप द्वय ईश उपाधि। मान लो हम कहें कि दशरथ, तो नाम हमने इनका जो आर्गन बजा रहे हैं, इनका नाम है दशरथ। हम कथा में रखत हैं दशरथो जी को, और इनका हम नाम लें दशरथ, और रूप आ जाए संदीप का, है ना? तो बताओ, ये न्याय संगत है कि असंगत है? असंगत है। देखो, वैसे दैनिक जीवन में तो चलता है, कोई बात नहीं। हमने बहुत लोगों के यहां देखा कि बुलाते पुत्र को है, आती पत्नी है। बुलाएंगे अपनी बेटी को, कहेंगे सुमन बिटिया, लेकिन इशारा पहले ही से होते हैं। तो हमने कहा कि सुमन कौन है? बोले, बेटी थी हमारी, विवाह हो गया, लेकिन अब आदत बन गई पंडित जी, तो सुमन कहा तो देवी जी आ जाती। लेकिन भगवान के लिए ये नहीं चलेगा। भगवान के लिए नाम का सुमरण करो और रूप का स्मरण करो। तो नारायण का स्मरण, और जैसे ही वो झांकी, वो बाकी झांकी आई देवर्षि नारद के अंतस में, हृदय में, तो जो शाप लगा था देवर्षि नारद को, वो अपने आप हट गया। सुमरत हरै शाप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। मन पवित्र हो गया और समाधि लग गई। आपको पता है शाप क्या लगा था? शाप लगा था कि 2 घड़ी से अधिक देवर्षि नारद कहीं रुकेंगे नहीं। और इसके पीछे कारण है, प्रजापति दक्ष की संतानों को देवर्षि नारद ने सन्यासी बना दिया था। एक पत्नी थी प्रजापति दक्ष की, जिसका नाम था अस्किनी। इससे संतानें पैदा हुई। तो दक्ष पिता ने कहा, पुत्रों से जाओ तुम तपस्या करो, और इसके बाद लौट के आना,
तो हम तुम्हारा विवाह करेंगे, घर बसाएंगे। अब बच्चे गए और जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई, नारायण सरोवर समुद्र के किनारे, और ये बालक अपने पिता के पास आ रहे थे कि बीच में नारद जी मिले। बच्चों से कहा, कहां जा रहे हैं? बोले, पिताजी ने कहा था तपस्या करने के बाद मेरे पास आना, तो विवाह करेंगे और सृष्टि का विस्तार। नारद जी बोले, हमें कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो, लेकिन मेरी एक किस्सा है। किस्सा जानते हो? पहले किस्सा और कहानी कही जाती है। बोले, इसका अर्थ समझ ले। तो बच्चे सुनने लगे और बाबा नारद बताते हैं। एक बड़ा पवित्र उदाहरण है इसका। एकम चराष्टम विलम च एका। बच्चों, तुम जहां जा रहे हो वहां एक ही दरवाजा है, और वो एक देश है, देश, लेकिन उसमें प्रवेश करना सरल है और निकलना कठिन है। अब आप समझ लें इसको। एक देश कौन है? शरीर। और इसमें दरवाजा, जो मेन गेट है, वो एक ही है, उसी से सब प्रवेश होता है। वो क्या है? मुख है ना, ये मेन दरवाजा है। यहीं से हम कभी कभी श्वास भी ले लेते हैं। माने केला, रसगुल्ला, बर्फी, मलाई, गुलाब जामुन, जो कुछ है सब इसी दरवाजे से जाते हैं कि नहीं? और मान लो कहो को केसर को चस्का लगो हो तो जई दरवाजे से। और मान लो 65 रुपया वाली अगर किसी को अच्छी लगती हो तो जाई दरवाजे से। दरवाजा एक है। प्रवेश करना सरल है, अर्थात जीव इस शरीर में प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन निकलना कठिन है। वो निकलना नहीं चाहता। चाहे जितने बूढ़े हो जाएं घर में, चाहे जितना अपमान हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। पहले तो यहां आना नहीं चाहता, और जब आ जाए तो जाना नहीं चाहता। ऐसा विचित्र बाजार है ये। अब नारद जी का प्रश्न है ये, और बच्चों से पूछ रहे, और सुनो बेटा, क्या बताएं तुम्हें? नदी उभय काम उबाहा। एक नदी है जो दोनों ओर बहती है। वो नदी कौन है? वो माया है। उल्टी भी बहती है और सीधी भी बहती है। अच्छे कर्म भी माया की प्रेरणा से, और अनुचित कर्म भी जीव करता है, तो किसकी प्रेरणा से? माया। पंच पंचाद बुदम ग्रहम। पंच पंचा, पहले पाड़ा ऐसे ही पढ़े जाते थे। पचम 25, 25 तत्वों का ये घर बना हुआ है। 5 तो मूल तत्व हैं, चित्त, जल, पावक, विगन और समीर। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 25वां तत्व है आत्मा। बच्चों, वहां एक चक्र चल रहा है। ये बच्चे बोले, बाबा ये चक्र कौन है? नारद जी बोले, समय का चक्र है, कभी रुकता नहीं है। कितना भी धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ऐश्वर्यवान हो, प्रतिभावान हो, नामवान हो, सबको पकड़ सकता है, लेकिन समय को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया। ये अनवरत चलता रहता है ना। समय एक बोले, अब कल बीत गया समय,
क्यों बीत गया? काहे कहते दुखी होके बीत गया? बुला लेना। तो जो समय जीवन में चल रहा है ये हमें दोबारा कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसको कोई पकड़ नहीं सकता। वही चक्र है। बच्चे बोले उस चक्र में क्या है? बोले दो छोरे लगे, एक दिन का और एक रात्रि का। 24 घंटे का समय दिन रात्रि में बीत गया और बच्चों उन दो छोरों से आज तक कोई नहीं बचा। समय को जिसने न जाना उसे तो मिटना पड़ा है? और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। समय का बड़ा महत्व है।